ओके 29 अप्रैल 2026 पोस्ट मार्केट एनालिसिस। आज जितने भी उल्टा ट्रेड करने वाले धुरंधर हैं उन सबको अच्छा खासा लॉस हुआ होगा। सो देखते हैं कहाँ कहाँ आज कैसा क्या ट्रेड बना और कहाँ कहाँ हमको क्या सोचना चाहिए था। हिस्टोरिकल ऑप्शन चेन निफ्टी प्ले। टाइम है 9, होल्ड ऑन, टाइम गड़बड़ा जाता है। 9:15 ये ओके ये सो जब बाजार खुला था 24,100 में सपोर्ट, 100 में ही रेजिस्टेंस, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम 87%। इसको हम लोग 30 सेकंड करके देखते हैं क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड हमको मिला। ओके नेक्स्ट करते जाएंगे। देखिए तुरंत वीक टुवर्ड्स जो बॉटम था वो खत्म हो गया। इसका मतलब सपोर्ट साइड में बुलिश प्रेशर है ना, तो हमको इस सिचुएशन में करना क्या चाहिए। 24,075 से हमको लेना है कॉल, 123 से पुट नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि ये बुलिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है सपोर्ट। सो 24,075 कब आता है? तुरंत देखिएगा, थोड़ी देर में आ जाता है, राइट। ये देखिए चार्ट में दिखाता है आपको। यस ये वाला यहाँ यहाँ इसको अगर छोटा करके देखे तो एक इंटरेस्टिंग चीज है, मैं आपको दिखाता हूँ। यस ये वाला ओके एक इंटरेस्टिंग चीज मैं 1 मिनट में इसीलिए लेके आया बिकॉज देखिए, एक तो ये वाला पॉइंट, ये वाला कैंडल, ये 9 18 18 के 18 19 वाला कैंडल देखिए 72 आ चुका है एक बार। यहाँ आने के बाद तुरंत एक डाइवर्जन दे के चला जाता है, 120 वाला डाइवर्जन। ठीक है, एक बार ये डाइवर्जन दे दिया, फिर से सेकंड टाइम यहाँ पे आता है, फिर से 56 60 के करीब कहीं आता है, 70 मतलब 60 70, तो यहाँ से फिर से दूसरा ट्रेड। तो हमको सेम ट्रेड तुरंत तुरंत 2 बार मिला। जिसने भी ये दोनों ट्रेड किया वो बहुत ही अच्छा ट्रेड था। अगर किसी ने दोनों में से एक भी पकड़ा हो तो उसमें भी कोई बुराई नहीं था। अगर कोई लिमिट लगा के सेल के लिए लिमिट लगाता है तो मे बी अगर फर्स्ट डाइवर्जन में उसका लिमिट हिट नहीं किया तो सेकंड में हिट किया ही होगा। लेकिन जो देख के तुरंत वहां पे लिमिट लगा के, वो स्पॉट मार्केट पे लिमिट लगा के जो तुरंत तुरंत जो होता है ना कि थोड़ा सा ऊपर गया चलो मैं लिमिट लगा के सेल करूंगा, ऐसे अपना अपना स्ट्रेटेजी है, डिपेंड करता है। बट वो दो अच्छा ट्रेड था ये वाला, है ना। अब थोड़ा देर आगे चल के बाजार को देखने की कोशिश करते हैं कि तब फिर उसके बाद में हुआ क्या। अब खेल शुरू हो जाता है धुरंधरों का। देखिए एक तो यहाँ से बुलिश प्रेशर है ना, यहाँ से बुलिश प्रेशर, लेकिन फिर भी जब हम दोनों एक साथ में हो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस आमने सामने हो, तो हम लोग करते क्या है, +1 या -1 से ट्रेड लेते हैं। अगर हमको ये मिल जाए तब तो बहुत बढ़िया, क्योंकि एक बुलिश प्रेशर है। लेकिन कॉल साइड में ये कॉल लेने के लिए अगर हमको फिर से 70 में भी मिले तो मैं एडवाइस करूंगा आपको, यहाँ पे भी आप उठा सकते हो कॉल। क्यों? क्योंकि ये बुलिश प्रेशर है सपोर्ट के साइड से। लेकिन यहाँ से पुट तो आपको लेना ही नहीं है। अगर पुट लेना भी है, आप सोच भी सकते हो, तो 170 भले ये बुलिश प्रेशर होने के वजह से ये थोड़ा रिस्क, इसमें रिस्क नॉर्मली जो हम लोग लेते हैं +1 या -1 से, उससे इसमें काफी मतलब रिस्क काफी ज्यादा है। बट अगर किसी ने लिया भी है 170 से पुट तो उसमें कोई बुराई नहीं है। 170 से पुट कब आया था, इसको 3 मिनट करते हैं। ओके ये वाला यस 170 आता है बाजार में लगभग ये 170 आता है 950 के आसपास, 950 के करीब। तो हम लोग चलते हैं 950 के आसपास, 943 में चलते हैं। ओके ओके सो देखिए बाजार लगभग वहीं आ जाता है। अगर यहाँ किसी ने उठाया है तो इसमें बुराई नहीं है, बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है। अगर ये 160 के आसपास यहाँ किसी ने पुट उठाया है, बुराई नहीं। लेकिन बुराई तब है जब आप सिचुएशन सिनेरियो देख के आप टाइम पे एग्जिट नहीं करते हो। आपको सिचुएशन देख के एग्जिट करना ही है। एग्जिट करना है तो आप देखिए सिचुएशन, देखिए ये वॉल्यूम को देखिए, कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। 50 से ये 60 पे आ चुका है, 63। ठीक है 68, जिसने भी ये कॉल लिया है पुट लिया है वो लॉस पे तो है, बट 68 हमको लॉस भी तो लेना है ना। बाजार में हर दिन तो आपको प्रॉफिट होगा, है नहीं। देखिए अब ये इसको देखिए 76, ये जिसने देखा। अब हमारा थ्योरी क्या है, अगर बाजार अंदर के साइड पे कोई भी एक आए, ओआई या फिर वॉल्यूम, तो उसको हम लोग मानते हैं, है ना। तो ये 76% जब ओआई आने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि सपोर्ट 100 से 200 में 76 77% वीक टुवर्ड्स टॉप है। अगर हमको डब्ल्यूटीटी दिखाई दे रहा है सपोर्ट में और रेजिस्टेंस भी ऑलरेडी हमको 73% दिख चुका है, तो यहाँ पे आपको एग्जिट करना चाहिए क्या? 100% करना चाहिए। जिसने एग्जिट किया मतलब आप बाजार को जानते हो, समझते हो, और ये बिल्कुल सही है आपने किया, ये करना ही था। अगर आप ये वेट करोगे कि नहीं बाजार थोड़ा नीचे आएगा तो मैं बेचूंगा, मैं लॉस नहीं ले पा रहा हूँ, तो ये आपका बहुत ही गलत स्ट्रैटेजी है। कोई अगर एसएल लगा के ट्रेड करता है तो उसके एसएल भी हिट कर चुका होगा, तो उसके लिए भी कोई बुराई नहीं है, ठीक है। लेकिन जो एसएल नहीं लगाते हैं, जो सिनेरियो के बेसिस पे एग्जिट करते हैं, उनके लिए भी सिनेरियो बिल्ड हो चुका है ना। तो ये देख के आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। एक तो विक टुवर्ड्स टॉप रेजिस्टेंस में और सपोर्ट में भी 76 77% विक टुवर्ड्स टॉप। जैसे बाजार में आगे बढ़ते जाओगे ये बढ़ते 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 जाएगा। ये था पहला। अब दूसरा सिनेरियो का मैं बात करना चाहता हूं, जब मार्केट ये 230 आता है, यहाँ पे 230 यहाँ पे जब बाजार आता है, इस सिनेरियो का हम लोग बात क्यों करेंगे। देखिए अभी जो डाइवर्जन है बाजार में, जो वैल्यू है डाइवर्जन का, वो देखिए 150 का डाइवर्जन
अभी चेंज हो चुका है। जब बाजार थोड़ा नीचे था, बाजार जब थोड़ा नीचे था तब 150 का डाइवर्जन क्या दिखा रहा था, ऊपर वाला डाइवर्जन 160। वैसे 100 का डाइवर्जन क्या दिखा रहा था, 118 120, है ना। तो तब वैल्यू ठीक था, लेकिन अब डाइवर्जन का वैल्यू देखिए चेंज हो चुका है। 250 का डाइवर्जन देखिए, 250 का जो ऊपर वाला डाइवर्जन है वो 230 दिखा रहा है ना। और नीचे वाला 185। तो ये जो ऊपर वाला डाइवर्जन देख के आपके दिमाग में एक डाउट आना चाहिए कि भाई कुछ तो मार्केट में गड़बड़ है, मेरे को सतर्क होने का समय है। यू हैव टू बी वेरी कॉशियस बाय सीइंग द वैल्यू ऑफ द डाइवर्जन, बिकॉज से थोड़ा नीचे दिखा रहा है ना। इसीलिए मैं बोला कि 230 जब आएगा तो उसको हम लोग देखेंगे। ये 230 कब आता है, लगभग 9:50 के आसपास। अभी बज रहा है टाइम 10, क्या टुडे 10:06। कब आया भाई 230? अच्छा ये पहला वाला, सॉरी ये वो ट्रेड था जो हमने लॉस बुक किया। अगर ये वाला 10 बज के लगभग 12 मिनट, 10:10, तो हम लोग के आसपास वही है। सो जैसे 230 वैल्यू आता है, एक तो ये देखिए, यस यस 230, ये 230 के आसपास, ये जब वैल्यू आ जाता है, एक तो हमको ये देखना 80, जो विक टुवर्ड्स टॉप सपोर्ट है 87% हो चुका है, और जो रेजिस्टेंस है वो भी 82%। तो इस सिचुएशन में जब मार्केट इज इन बुल रन, हम लोग पुट के बारे में हमको सोचना चाहिए? बिल्कुल नहीं। लेकिन फिर भी अगर कोई धुरंधर जो ये उल्टा ट्रेड करते हैं, और बहुत जनों को समझ में भी आता है उल्टा ट्रेड, मैं उसके खिलाफ में नहीं हूं, तो अगर किसी ने इसमें 250 का जो ये डाइवर्जन से लेने की कोशिश की होगी, तो उनको ये जो 230 दिखा रहा था तब, तो वो वैल्यू देख के ही आपको एक माइंड में डाउट आना चाहिए और आपको ये ट्रेड नहीं लेना चाहिए। तो ये होपफुली, मैं होप आशा करता हूं कि मैक्सिमम ने ये ट्रेड नहीं लिया होगा। एक तो बुल रन, दूसरा ये वैल्यू का थोड़ा नीचे दिखाना। तो वैल्यू जब इतना नीचे दिखाएगा, हमको थोड़ा वेट करना चाहिए, है ना। यही तो हमने सीखा है कि वैल्यू जब थोड़ा सा थोड़ा नीचे दिखा है, हमको वेट करना चाहिए, है ना। जब आपको कहीं पे भी कुछ भी थोड़ा डाउट है, आपको ट्रेड नहीं एग्जीक्यूट करना है, यू हैव टू वेट एंड वॉच। तो ये वाला ट्रेड आपको मिस करना था, नहीं लेना था। उसके बाद में जब, हाँ, इसी सिनेरियो में थोड़ी देर आगे ही मार्केट फिर 270-80 भी चला जाता है, ये वाला डाइवर्जन 280 के आसपास। तो जब इसका भी 300 का भी जो डाइवर्जन है वो 300 से नीचे दिखा रहा है, तो वैल्यू तो गड़बड़ दिखाई रहा है, गड़बड़ या फिर जो एडजस्ट नहीं हुआ है, जो भी केस है ये। तो इस केस में 300 के डाइवर्जन 280 दिखा रहा है। किसी ने ये सोचा कि भाई वीकनेस तो 200 तक की है, मैं 300 का डाइवर्जन से ले रहा हूं, तो ये सोच के अगर किसी ने लिया है, तो उसमें चलिए उतना बुराई नहीं है, क्योंकि उस ट्रेड में आपको बहुत मौका मिलेगा काटने का, क्योंकि जब तक ये वीकनेस इधर आएगा, आपको वो अपना सी टू सी, कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने का काफी सारा मौका, टाइम मिलेगा। और बाजार में देखिए टाइम भी मिला, जिसने भी यहाँ पे लिया होगा, है ना, उसके लिए सारा दिन लगभग 12 बजे तक बाजार वहीं के वहीं था, आपको एग्जिट करने का भरपूर मौका दिया। अब नेक्स्ट हम ट्रेड की बात करते हैं, जब बाजार दूसरा डाइवर्जन में चला जाता है। देखिए जिसने भी यहाँ 230 में नहीं लिया होगा ट्रेड, है ना, वो यहाँ पे भी उसने ट्रेड नहीं लिया होगा, ये जगह पे 200 330 पे। क्यों? क्योंकि ये भी एग्जैक्ट, ये यहाँ पे 330 वाला एग्जैक्ट वही सिनेरियो था जो सिनेरियो ये 230 में बना। तो जिसने यहाँ नहीं लिया, उसने यहाँ पे भी नहीं लिया, है ना। और ये वाला ट्रेड अगर किसी ने लिया होगा तो दिन भर कॉस्ट टू कॉस्ट में निकल गया, कोई बात नहीं है। ये वाला अगर किसी ने लॉस किया होगा तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है, होता है कभी कभार। लेकिन ये दो में से एक भी अगर आपने किया होगा, तो ये लॉस यहाँ से वो कंपेंसेट हो गया होगा। तो आज का मोटा मोटी बाजार यही था। चलिए फिर भी ये 330 वाला एक बार सिनेरियो देख लेते हैं, लगभग 1 बजे के आसपास। और ये पुट वाला जो है, पुट अगर किसी ने लिया होगा, भले ही ये मैं रिकमेंड नहीं करता ये वाला पुट का, क्योंकि सिनेरियो आपको मैं बताता हूँ कैसा सिनेरियो था। लेकिन एक दो चीज़ है जिसको देख के अगर किसी ने लिया होगा तो ठीक है, क्योंकि जो बाजार में बहुत टाइम से है, उनको बहुत सारा चीज़ दिखता है, समझ में आता है, जो बहुतों को नहीं दिखता है। तो लगभग 1 बजे के करीब हम लोग चलते हैं। जम टू टाइम ये 12:30 से 1:30 पे चलते हैं। अरे भाई, हाँ, ये 1 बजे चलते हैं करीब। ओके, ये देखिए 1 बजे के करीब होता क्या है, सपोर्ट, सॉरी, रेजिस्टेंस 300 में पूरा शिफ्ट हो चुका है ना। और रेजिस्टेंस विक टुवर्ड्स टॉप 85% है, और 350 का डाइवर्जन 330 35 36 दिखा रहा है। तो ये वैल्यू 350 के नीचे जो दिखा रहा है, इससे फिर से आपके माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि भाई वैल्यू तो नीचे दिखा रहा है, इसमें भी आपको वेट करना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, जो ये 250 का दिखा रहा था। और एक इंटरेस्टिंग बात, अगर किसी ने ये 250 का नीचे 230 वाला यहाँ पे लिया होगा, अगर किसी ने, तो उसने यहाँ पे भी लॉस काटा होगा। जिसने यहाँ पे लिया होगा ये वाला 230 पे, उसने यहाँ पे भी लॉस काटा होगा। लेकिन जिसने यहाँ पे लिया है 230 पे, 330 पे भी उसने लिया होगा, क्योंकि एग्जैक्ट सेम सिनेरियो था। और 330 से आपको जो प्रॉफिट देके गया है, अगर पूरा आप नहीं भी बैठते हो तो 2 डाइवर्जन तो आप बैठोगे यहां तक, है ना। तो अगर ये अगर आपने प्रॉफिट किया है, तो ये लॉस दोनों ही इसने कंपेंसेट आपको कर दिया होगा। तो जिसने यहाँ पे लिया उसने यहाँ पे भी लिया, जिसने यहाँ पे नहीं लिया उसने यहाँ पे भी नहीं लिया। तो मोटा मोटी दोनों ही सिनेरियो में आपको लॉस तो नहीं होना चाहिए। ये लॉस जो है, ये मैं मानता हूँ कि जेन्युइन, इसमें आपको लॉस काट के निकलना है अगर किसी ने लिया होगा तो। और ये वाला अगर किसी ने लिया है तो इसमें मैं इसको बुरा नहीं बोलता हूँ, क्योंकि बहुत टाइम हम लोग ऐसे उल्टा ट्रेड में यहाँ से लेते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट भी होता है ना। और हाँ, ये अगर किसी का जिसका भी लॉस हुआ है, उसको ये 2 ट्रेड ने उसको
मुनाफा से इसको कंपेंसेट किया होगा। ओके, आइए देखते हैं यहाँ से जो पुट का सिनेरियो जो बन रहा था उसमें क्या था जो आपको हो सकता है कि आपको पुट लेने पे थोड़ा सा पुश किया होगा। देखिए, एक तो ये देखिए, ये वाला वॉल्यूम देखिए 500 वाला। हाँ, यहाँ से पुट नहीं लेने का एक रीजन ये भी था कि यहाँ पे भी वीकनेस 500 में भी दिखा रहा है भाई, तो कैसे हम पुट ले। लेकिन अगर किसी ने ये देखिए 2-3 क्लिक में हम देखते जाते हैं। देखिए 8130 ये कम रहा है, 8120 81 देख रहे हैं 80। तो जब ये कम रहा है और बाजार इसके डाइवर्जन पे यहाँ पे है, तो हो सकता है किसी ने ये देख के, और इसको भी देखिए ये वाला, एक तो ये कम रहा था, एक फर्स्ट कंडीशन ये कम रहा है, और दूसरा कंडीशन जब सपोर्ट एक एक करके ऊपर शिफ्ट होता है तो जनरली देखा जाता है कि नीचे वाला जो वॉल्यूम है या वो है जो भी वो आस्ते आस्ते खत्म हो जाता है, कम हो जाता है 75% से नीचे। लेकिन इस केस में क्या हुआ, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, चारों जगह पे है, कोई खत्म नहीं हो रहा है, कोई खत्म नहीं हो रहा। तो इसमें सपोर्ट में बहुत कंफ्यूजन है, बहुत कंफ्यूजन, बहुत कंफ्यूजन। तो इस कंफ्यूजन को देखते हुए अगर किसी ने यहाँ से लिया भी है, एक तो कंडीशन ये कंफ्यूजन वाला, दूसरा 500 जो 24,500 में जो वॉल्यूम था ये आस्ते आस्ते कम रहा है, ये तो ये दो कंडीशन को देख के अगर किसी ने लिया होगा तो ठीक है भाई, उनको सलाम। बिकॉज ये थोड़ा बहुत ही ज़्यादा रिस्क हो जाता है मेरे हिसाब से। बिकॉज ऐसा बुल रन पे जहाँ सपोर्ट चढ़े जा रहा है, चढ़े जा रहा है, रेजिस्टेंस चल रहा है, 500 पे वॉल्यूम है, तो ये थोड़ा सा रिस्की हो जाता है ना। और बाजार में और दूसरा बात ये भी है कि बाजार में टाइम लगभग 1 बज के क्रॉस हो चुका है ना। आपके पास में ज़्यादा टाइम नहीं है, 2 बजे के बाद तो हम एग्जिट करते हैं, तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है ये रिवर्सल का। क्या पता रिवर्सल हो ना हो, लेकिन फिर भी यहाँ जाके अगर आप लेते हो तो अपसाइड ज़्यादा नहीं दिख रहा है। माने जो मार्केट कितना ही ऊपर जाएगा, अगर ये कम रहा है तो बाजार ज्यादा ऊपर जाने का चांसेस है नहीं। रिवर्सल मिले ना मिले, नीचे जाए नहीं जाए, लेकिन आपको यहाँ से लॉस होने का चांसेस ज्यादा नहीं है। तो ये सब सोच के अपना रिस्क को एनालाइज करके अगर किसी ने यहाँ से लिया होगा पुट, तो मेरे तरफ से आपको सलाम, है ना। लेकिन आई रिकमेंड ये सब ट्रेड पे आप लोग हाथ मत लगाइए। जब बाजार पे बहुत टाइम हो जाएगा तो फिर आपको दिखने लगेगा, तब आप सोच सकते हो। सो फिलहाल आज के लिए ये 2 ट्रेड था जो लेना चाहिए था। ये भी मेरे हिसाब से बहुतों ने लिया होगा और जिसमें लॉस काटा होगा। बस बाकी मोटा मोटी तो ऐसा कुछ था नहीं, जो था ठीक था। हमारा पूरा हफ्ता बहुत ही अच्छा गया है ना। आज होपफुली किसी ने जिसने भी ये ट्रेड में लॉस किया हो, यहाँ से मैनेज करके लगभग जीरो पे निकल ही गया होगा, लॉस नहीं हुआ होगा। सो कल एक दिन बचा हुआ है, लास्ट हफ्ते का लास्ट दिन। अभी तक तो हफ्ता बहुत ही बढ़िया चल रहा है। एंड यस, थैंक्स टू विनय सर, जिनका इतना बढ़िया टूल है जो हमको बता देता है भाई कि कहाँ से क्या होने वाला है। बस आपको थोड़ा सा अपना रिस्क अपने हिसाब से मैनेज करके चलो, और कैलकुलेटर पे अपना टाइम बिताइए। कैलकुलेटर पे आप जितना ज़्यादा टाइम बिताएंगे, हिस्टोरिकल डेटा जितना ज़्यादा देखेंगे पढ़ेंगे, आपको मूव्स उतना जल्दी दिखेगा, उतना ज़्यादा समझ में आएगा। मैं 2021 से 21 से देख रहा हूँ कि अभी मेरा 5 साल हो गया। तो मेरे को बहुत पहले फर्स्ट 1 डेढ़ 2 साल मेरे को ऐसा लगता था कि अरे यार ये तो क्या बोल रहे हैं, कहाँ से ट्रेड बनता है, कैसे बनता है, मेरे को नहीं समझ में आता था, मैं फ्रस्ट्रेट होता था। लेकिन आस्ते आस्ते अभी मुझे जाके समझ में आने लगा है, और अभी दिख जाता है ना। और एक चीज़ है, आज सही में बता रहा हूँ, जिसने भी ये ट्रेड में लॉस बुक करके निकला है, ये ट्रेड में आपने अगर लॉस बुक करके निकला है तो आप अच्छा ही बाजार में ट्रेड कर रहे हो, आप जानते हो। और 230 में अगर आपने नहीं लिया तो भी आप बाजार को जानते हो। और ये वाला ट्रेड अगर आपने पकड़ा है तो आप तो बाजार को बहुत अच्छे से जानते हो। लेकिन ये रिस्की वाला ट्रेड होता है, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। सबसे ब्यूटीफुल वाला ये 2 ट्रेड, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ये मेरे हिसाब से सबने लिया होगा।